महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए, समझने वाला ऐसे है, हमको ना जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, नाम चाहिए, औरतें चाहिए, बच्चे चाहिए, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, पद चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। पर क्या आपने सोचा है कि ये क्यों चाहिए हमको? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सतही तौर पे आप कह देंगे गाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे यार यात्रा करनी है। आजकल तो गाड़ी जो है नेसेसिटी हो गई है, लग्जरी नहीं है। तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। मैं डिपेंड नहीं रहना चाहता किसी भी चीज़ पे। सतही जवाब है। खाना चाहिए क्योंकि भूख लगती है, सबको ही खाना चाहिए भी है। और जब खाना मिलने लगता है तो हमको ये चाहिए कि नहीं, वो पर्टिकुलर खाना चाहिए। वो क्यों चाहिए? मुझे अच्छा लगता है। जवाब सब चीज़ का है। कपड़े चाहिए तो क्या नंगे घूमेंगे? क्या कपड़े नहीं पहनेंगे? जब ईश्वर कपड़े देने लगता है तो वो ब्रांडेड ही चाहिए। नहीं यार, इट सूट्स मी, मतलब मैं तो ब्रांडेड ही पहनता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। जवाब है, ईश्वर से सब चाहिए पर ईश्वर नहीं चाहिए। भी बड़ी विडंबना है। नहीं, ईश्वर की तरफ कौन चलेगा? काम कौन करेगा? ईश्वर बैठ जाएंगे, ईश्वर ईश्वर का नाम राम राम करते हुए, तो खाना थोड़ी दे देगा? देता है। ईश्वर को तो लोग ये समझते हैं कि ये हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को प्रस्तुत करने की नौकरी करने वाला कोई बंदा है, जिसको हम बोलेंगे कि हम तेरे को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे तो इससे बाकी सारी सुख सुविधाएं ये दे देगा। और वो भी याद रहेगा तो चढ़ा देंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। और देने के बाद कौन पूछता है? कौन? ईश्वर। हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, फिर हम आ जाते हैं, हम स्वयं ईश्वर बन जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये जरूरी है कि भैया समझ में आनी चाहिए बात। पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या एक्चुअली, वास्तव में हमें क्या चाहिए, और वो अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में इस शरीर को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन चाहिए, सोने के लिए थोड़ा सा एक 6x4 की जगह चाहिए। वो जगह ज़मीन पे भी हो सकती है, ज़मीन पे ही सोते हैं हम, चाहे ज़मीन के ऊपर चारपाई लगा के सो जाओ। क्योंकि जब नीचे सोने की जगह मिल जाती है तो हमको चारपाई चाहिए होती है। चारपाई मिल जाती है तो फिर उसके ऊपर हमको गद्दा चाहिए होता है। गद्दा मिल जाता है तो वो डनलप वाला गद्दा चाहिए होता है। डनलप वाला मिल जाता है तो वो और फिर सॉफ्ट सा चाहिए होता है। वर्षा और आंधी तूफान से बचने के लिए एक झोपड़ी चाहिए, घर चाहिए होता है। घर मिल जाता है तो घर में और बाकी सुविधाएं चाहिए होती हैं। सुविधाएं मिल जाती है तो फिर वो बड़ा घर चाहिए होता है। कहीं अंत है भैया? अंत नहीं है, अंतहीन महत्वाकांक्षाएं हैं। बट क्या वो आपके लिए आवश्यक है? आप अपनी ऊर्जा उस क्षेत्र में लगाते हैं, क्या जिस क्षेत्र में आप ऊर्जा लगा रहे हैं वो आपके लिए आवश्यक है? मैं अपने वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि आप अपनी ऊर्जा उन जगहों पे लगाइए, उन चीज़ों को इकट्ठी करने में लगाइए जो मृत्यु के पश्चात आपके साथ चले। जो आपके मरने के बाद में यहीं रह जाएगी, वहाँ पे आपकी ऊर्जा व्यर्थ है।
आप पूरी जीवन इन चीज़ों में ऊर्जा लगाते हैं जो यहीं रह जाएगी, फिर आपके साथ क्या चला, आप खाली के खाली। तो मित्रों, हमको ऊर्जा उस दिशा में लगानी चाहिए जो मृत्यु के पश्चात हमारे साथ चले। और वो कैसे लगेगी, उसका तरीका है। महाराज जी, आप तो बोल तो देते हैं कि यार ये ऊर्जा यहाँ लगाइए वहाँ लगाइए, पर लगे कैसे भैया, लगाएं कैसे, कोई रास्ता तो हो। ये तो सभी को पसंद है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा सारा कुछ, बड़ा बड़ा सबको पसंद है। छोटा होता है तो नहीं होता है तो छोटा ठीक है, मिल जाए तो बड़ा चाहिए, वो तो सब ये सभी ऐसे ही करते हैं महाराज जी। लेकिन सही जगह पे ऊर्जा लगे, सही जगह पे तो पता चले सही क्या है। और फिर अगर पता भी चल जाए तो उस जगह पे ऊर्जा लगाएं कैसे, खाली बोलने भर से तो नहीं हो जाता ना, ये भी तो बताओ। होता है ना, जब अंधे को भोजन पे नियंत्रित करो तो उसके साथ में एक तो आएगा ही आएगा, फिर उसको घर छोड़ने भी जाना पड़ेगा। तो वो वाली कहानी है कि आप कोई एक बात बता दो तो लोग स्वयं इस तरफ जो है चिंतन नहीं करते कि इन्होंने ये जो बात बताई है क्यों बोली है। बोलने वाला ईश्वर ही है और सुनने वाले वही लोग हैं जिनके लिए ये बात आवश्यक है। बाकी तो न कोई इस वीडियो को देख पाएगा न सुन पाएगा। अपने आप को पूर्ण समझने वाला है। देखिए, समझने वाला ऐसे है, हमको ना जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, नाम चाहिए, औरतें चाहिए, बच्चे चाहिए, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, पद चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। पर क्या आपने सोचा है कि ये क्यों चाहिए हमको? उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सतही तौर पे आप कह देंगे गाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे यार यात्रा करनी है। आजकल तो गाड़ी जो है नेसेसिटी हो गई है, लग्जरी नहीं है, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। मैं डिपेंड नहीं रहना चाहता किसी भी चीज़ पे। सतही जवाब है। खाना चाहिए क्योंकि भूख लगती है, सबको ही खाना चाहिए भी है। और जब खाना मिलने लगता है तो हमको ये चाहिए कि नहीं, वो पर्टिकुलर खाना चाहिए। वो क्यों चाहिए? मुझे अच्छा लगता है। जवाब सब चीज़ का है। कपड़े चाहिए तो क्या नंगे घूमेंगे क्या? कपड़े नहीं पहनेंगे। जब ईश्वर कपड़े देने लगता है तो वो ब्रांडेड ही चाहिए। नहीं यार, इट सूट्स मी, मतलब मैं तो ब्रांडेड ही पहनता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। जवाब है। ईश्वर से सब चाहिए पर ईश्वर नहीं चाहिए। भी बड़ी विडंबना है। नहीं, ईश्वर की तरफ कौन चलेगा? काम कौन करेगा? ईश्वर बैठ जाएंगे, ईश्वर ईश्वर का नाम राम राम करते हो तो खाना थोड़ी दे देगा? देता है। ईश्वर को तो लोग ये समझते हैं कि ये हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को प्रस्तुत करने की नौकरी करने वाला कोई बंदा है, जिसको हम बोलेंगे कि हम तेरे को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे तो इससे बाकी सारी सुख सुविधाएं ये दे देगा। और वो भी याद रहेगा, चढ़ा देंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। वो देने के बाद कौन पूछता है? कौन? ईश्वर। हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, फिर हम आ जाते हैं, हम स्वयं ईश्वर बन जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि भैया समझ में आनी चाहिए बात। पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या एक्चुअली, वास्तव में हमें क्या चाहिए, और वो अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में इस शरीर को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन चाहिए, सोने के लिए थोड़ा सा एक
छः बाई 4 की जगह चाहिए। वो जगह ज़मीन पे भी हो सकती है, ज़मीन पे ही सोते हैं हम, चाहे ज़मीन के ऊपर चारपाई लगा के सो जाओ, क्योंकि जब नीचे सोने की जगह मिल जाती है तो हमको चारपाई चाहिए होती है। चारपाई मिल जाती है तो फिर उसके ऊपर हमको गद्दा चाहिए होता है। गद्दा मिल जाता है तो वो डनलप वाला गद्दा चाहिए होता है। डनलप वाला मिल जाता है तो वो और फिर सॉफ्ट सा चाहिए होता है। वर्षा और आंधी तूफान से बचने के लिए एक झोपड़ी चाहिए, घर चाहिए होता है। घर मिल जाता है तो घर में और बाकी सुविधाएं चाहिए होती हैं। सुविधाएं मिल जाती है तो फिर वो बड़ा घर चाहिए होता है। कहीं अंत है भैया? अंत नहीं है, अंतहीन महत्वाकांक्षाएं हैं। बट क्या वो आपके लिए आवश्यक है? आप अपनी ऊर्जा उस क्षेत्र में लगाते हैं, क्या जिस क्षेत्र में आप ऊर्जा लगा रहे हैं वो आपके लिए आवश्यक है? मैं अपने वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि आप अपनी ऊर्जा उन जगहों पे लगाइए, उन चीज़ों को इकट्ठी करने में लगाइए जो मृत्यु के पश्चात आपके साथ चले। जो आपके मरने के बाद में यहीं रह जाएगी, वहाँ पे आपकी ऊर्जा व्यर्थ है। आप पूरी जीवन इन चीज़ों में ऊर्जा लगाते हैं जो यहीं रह जाएगी, फिर आपके साथ क्या चला? आप खाली के खाली। तो मित्रों, हमको ऊर्जा उस दिशा में लगानी चाहिए जो मृत्यु के पश्चात हमारे साथ चले। और वो कैसे लगेगी, उसका तरीका है। महाराज जी, आप तो बोल तो देते हैं कि यार ये ऊर्जा यहाँ लगाइए, वहाँ लगाइए, पर लगे कैसे भैया? लगाएं कैसे? कोई रास्ता तो हो। ये तो सभी को पसंद है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा सारा कुछ, बड़ा बड़ा सबको पसंद है। छोटा होता है तो नहीं होता है तो छोटा ठीक है, मिल जाए तो बड़ा चाहिए। वो तो सब, ये सभी ऐसे ही करते हैं महाराज जी। लेकिन सही जगह पे ऊर्जा लगे, सही जगह पहले तो पता चले सही क्या है। और फिर अगर पता भी चल जाए तो उस जगह पे ऊर्जा लगाएं कैसे? खाली बोलने भर से तो नहीं हो जाता ना, ये भी तो बताओ। होता है ना, जब अंधे को भोजन पे नियंत्रित करो तो उसके साथ में एक तो आएगा ही आएगा, फिर उसको घर छोड़ने भी जाना पड़ेगा। तो वो वाली कहानी है कि आप कोई एक बात बता दो तो लोग स्वयं इस तरफ जो है चिंतन नहीं करते कि इन्होंने ये जो बात बताई है क्यों बोली है। बोलने वाला ईश्वर ही है और सुनने वाले वही लोग हैं जिनके लिए ये बात आवश्यक है। बाकी तो न कोई इस वीडियो को देख पाएगा न सुन पाएगा। अपने आप को पूर्ण, महादेव, तो मैं कह रहा था कि अपने आप को पूर्णतया ईश्वर को समर्पित कर दो बंधु। अब होता क्या है कि जब आप ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ, पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो ईश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा तो करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट आपकी उन इच्छाओं को पूरा करता है या जो आपके लिए ज़रूरी है, न कि जिसकी ज़रूरत आपको। अब देखिए, उसको इस तरीके से समझिए कि एक छोटा बालक है, वो आग में हाथ डालने की जिद करता है क्योंकि वो आप पे पूरी तरीके से समर्पित है, उसे कोई चिंता नहीं है। तो क्या आप उसे आग में हाथ डालने देते हो क्या? नहीं ना। वो सांप को पकड़ना चाहता है तो क्या आप पकड़ने देते हो? वो जहर खाना चाहता है, विष्ठा खाना चाहता है तो आप खाने देते हो? मिट्टी तक तो खाने नहीं देते आप, पिटाई और कर देते हो, मिट्टी खाएगा दोबारा मारूंगा। तो ईश्वर आपको उन चीजों को क्यों लेने देगा जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, जो आपके लिए, जिनका आपकी आगे की जर्नी में या इस जीवन में बुरा इफेक्ट होगा? वो क्यों आपको देगा? वो तो बार बार आप उस तरफ प्रयास भी करोगे तो रोकेगा, जैसे आप छोटे बच्चे को रोकते हो। आप भी तो उसकी संतान ही है ना।
तो मित्रवर, जब आप पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपकी आगे की यात्रा के लिए आवश्यक है, जो आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है, ना कि वो जिसकी आपको ज़रूरत है। बच्चे को आप खिलौने वही देते हो जिससे वो सीख सके, और उसका मन रखने के लिए आप खिलौने ला भी देते हो तो वो तोड़ के फेंक देता है। उसके जीवन में उन खिलौनों का कोई महत्व नहीं है। आप डांटते हो ना उसको जब वो कपड़े गंदा करता है, उसी प्रकार से ईश्वर की कार्य प्रणाली है। आप उसको समर्पित हो जाओ, वो आपके आगे के जीवन को बिल्कुल सहेज के ले जाएगा। वो सारी चीज़ें निश्चित ही आपको देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, और जो आपके लिए घातक है उन चीज़ों से आपको हमेशा दूर रखेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पर लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैं इतने दिनों से ईश्वर के पीछे लगा हूँ, ईश्वर ने क्या दिया मुझे? एक छोटा सा घर चाहिए था, वो तो दिया नहीं, किराए के घर पे रह रहा हूँ। और दिया भी है तो ये 1 बेडरूम हॉल किचन, इसमें 2-3 लोग कैसे, 4 लोग कैसे रहेंगे? कोई मेहमान आ गया तो उसको बाहर साला सुलाने की जगह नहीं, होटल में रुकाना पड़ता है। अगर आप अपनी पीछे की जर्नी को उठा के देखेंगे और आपने अगर निश्चित ही अगर ईश्वर को समर्पित किया हुआ है तो उसने वो सब कुछ दिया है जिसकी आपको ज़रूरत है। आपके पास घर नहीं होता है तो वो घर देता है कि नहीं इसको ज़रूरत है, और यदि आपको घर की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं देगा। अब ज़रूरत तो ये हो सकती है कि मेरे पास एक घर गया, 5 और चाहिए जी, 5 बच्चे हैं, सबको एक एक घर देना है। क्यों? उनके कर्म नहीं है, उनका भाग्य नहीं है, उनकी जर्नी नहीं है। आप भगवान है, आप देंगे? रहने दो यार, क्यों अपने आप को गुमराह करते हैं? मत, आज ही से समर्पित करो और ईश्वर की हरि लीला का आनंद लो। सुरक्षित हो जाओगे। वो माँ बाप की तरह आपको इतना सुरक्षित कर देगा, आपको आग में हाथ नहीं डालने देगा, आपको व्यभिचार करने ही नहीं देगा, आपको गलत रास्ते पे चलने ही नहीं देगा। जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वो वैसे ख्याल रखेगा आपका, अगर आप उसको समर्पित है। क्योंकि बच्चे आपको समर्पित है तो आप गीले में खुद सोते हैं, उनको सूखे में सुलाते हैं पेशाब करने के बाद भी। ईश्वर करता है ऐसा। आपको दूध चाहिए तो दूध देता है वो, और जब आपको दूध हटा के बच्चा फिर भी जिद करता है मैं दूध पीऊँगा, लेकिन जब उसको पता है कि दूध हटा के इसको कब दलिया देना है, कब खिचड़ी देनी है, आपको पता होता है ना। आप डायपर पहनाते हैं ना, वो भी आपको डायपर पहनाएगा। आपको जब भूख लगेगी खाना देगा। छोटे बच्चे की आप हर इच्छा को पूरी करते हैं, पर अनैतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते। ऐसी किसी इच्छा को पूरा नहीं करते जिससे उसको नुकसान हो। ईश्वर भी वही करता है। अगर आप उसको समर्पित हो जाओगे तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, पर उन इच्छाओं को पूरी नहीं करेगा जिससे आपका नुकसान हो। गणित बड़ी सिंपल है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। आशा आपको पसंद आया होगा। आप ईश्वर को समर्पित करने की इच्छा ज़रूर पैदा करेंगे, कर पाए नहीं कर पाए पता नहीं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। हरी चर्चा का मजा लीजिए। महादेव।